हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी। मैं आपके लिए लाऊंगा आरआरबी एनटी प्रीवियस ईयर के टॉप 25 क्वेश्चन जो 2016 के एनटीपीसी में आए हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गोपालपुर। श्री मंगलयान, जो पहला मंगलयान था वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया। यह श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। चलते हैं, इनको साथ साथ लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिमी विल्स और लैरी सिंगर किस से संबंधित है? ऑप्शन ए विकिपीडिया, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी व्हाट्सएप। जिमी विल्स और लैरी सिंगर विकिपीडिया, ऑप्शन ए विकिपीडिया से संबंधित है। इन दोनों ने 2001 में विकिपीडिया को शुरू किया गया था। यह एक इंटरनेट पर जानकारी देने वाली एक वेबसाइट है जिसको जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने 2001 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिण महासागर। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप एक हिंद महासागर में स्थित है। यह 115 द्वीपों वाला समूह है जो हिंद महासागर में स्थित है। ये 2016 एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। ये पहला सेट है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी लियोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है। यह 192 सदस्य देशों का समूह है। इंटरपोल की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो जो इसका आंसर है कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। यह 456 मीटर ऊंचा शिवमोगा जिले में स्थित कुंचिकल जलप्रपात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस धातु को ओरम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु को ओरम कहते हैं? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सोना। सोना धातु को ओरम कहा जाता है। यह ओरम एक लैटिन भाषा का शब्द है इसका साइन AU है और परमाणु क्रमांक 79। ओरम सोने को कहा जाता है, इसका साइन AU और परमाणु क्रमांक 79 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दुनिया के सबसे ताज़े पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी
करीब झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी बेकाल झील। ताज़े पानी की जो दुनिया के सबसे ताज़े पानी की झील है वो सुपीरियर झील है, जो कनाडा और वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें जो अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर था, यानी बहादुर शाह जफर। जो अंतिम मुगल बादशाह था, इस 1857 की क्रांति में देशद्रोह के आरोप में इसको बर्मा बर्मा में भेज दिया गया, जहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। ए चेचक, बी खसरा, सी बुखार, डी मस्तिष्क ज्वार। जो इसका आंसर है ऑप्शन डी मस्तिष्क ज्वार। मस्तिष्क ज्वार एक बैक्टीरियल डिसीज है और ये तीनों वायरस ये तीनों चेचक, खसरा, बुखार वायरस डिजीज है, जबकि मस्तिष्क बुखार एक बैक्टीरियल डिजीज है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 25। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 25। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी भी मिनिमम एज जो होनी चाहिए 25 होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। और लोकसभा किस आर्टिकल में आता है? 81 आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। रात में आकाश में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ए कैनोपस, सीरियस ए, ऑप्शन सी वेगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सीरियस एक रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा है, जो रात में सबसे अधिक चमकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? जो ग्लेशियर पर दरार पड़ जाती है ऐसी, उनको क्या कहा जाता है? क्रेवियस, क्रेवासे, क्रैक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रेवासे। क्रेवासे को, जो ग्लेशियर में दरार पड़ी हुई है, इसको क्रेवासे कहा जाता है। पहाड़ एवं पर्वत के बीच में दो प्राकृतिक मार्ग बनता है, उसको दर्रा कहा जाता है। जमीन के बीच के गैप को दरार कहा जाता है, जमीन के बीच में दरार पड़ जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 13। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी खान अब्दुल्ला गफ्फार खां, ऑप्शन डी रहमत अली। तो इसमें आंसर है सी खान अब्दुल गफ्फार खां। ये इनको ही सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने 1920 में खुदाई खिदमत गार नाम के एक संगठन की स्थापना 1920 में की थी। क्वींसबेरी नामक नियम कोड का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो क्वींसबेरी नामक नियम के कोड का प्रयोग मुक्केबाजी में किया जाता है, और मुक्केबाजी से मैरी कॉम भी संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इटली। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सी ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 में सर्वाधिक बार फुटबॉल का विश्व कप जीता हुआ है ब्राज़ील ने। क्वेश्चन नंबर 16। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युतीय, बी लेज़र, विद्युत चुम्बकीय, डी इनमें से कोई नहीं।
जो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी ब्लेजर। एक कॉम्पैक्ट डिश में एक लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए मॉस्को, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अब यूनेस्को से संबंधित इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह 16 नवंबर 1945 में इसको स्थापित किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन 18, हवा के प्रांगण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन डी पोलिनोफिली, ऑप्शन सी एनिमोफिली, डी इनमें से कोई। एनिमोफिली। जो हवा में प्रांगण होता है उसको एनिमोफिली कहा जाता है। पुष्प को वायु में प्रांगित पुष्प कहते हैं। ऐसे में जो हवा से जो जाते हैं उसको पुष्प को वायु प्रासंगिक पुष्प कहते हैं, जैसे मक्का में होता है। 19 क्वेश्चन, सब टी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी पोलो। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर गोल्फ, सी गोल्फ। जो समतल में यहाँ से शुरुआत की गई है ना, इसको ही टी कहा गया है। जहाँ से पहला शॉट लगा है इसको ही टी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर को प्रसिद्ध है? ए टीका, ऑप्शन बी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए एक पहली वैक्सीन विकसित की थी। पोलियो के लिए वैक्सीन किसने की थी? जॉन साल्क और अल्बर्ट ने बनाया था, जो पोलियो की पहली वैक्सीन थी। और चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ने पहली चेचक के लिए टीका बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसेना का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए कृष्णदेव, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी शिवाजी। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। यह चोल वंश का राजा था और राजेंद्र चोल वंशों ने अधिकतर अपनी नौसेना को बहुत बढ़ावा दिया। जो पूर्वी एशिया कुछ हिस्सों में जीतने के लिए राजेंद्र चोल, इन्होंने श्रीलंका पर भी कुछ अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाहविहीन देश है? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। जो इसका आंसर है ऑप्शन बी कजाकिस्तान एक बंदरगाहविहीन देश है, क्योंकि यह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर देश है। यह बीच में स्थित एक सबसे बड़ा स्थित देश है मरुस्थल, जिसके कहीं पर भी कोई भी समुद्री तट नहीं है, इसलिए बंदरगाह भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिहार। मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग एक फोक पेंटिंग भी है जिस पर इस प्रकार से धार्मिक या लौकिक चित्र बनाए जाते हैं। यह कपड़े और कैनवास पर बनाई जाने लगी है। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया में सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो ऑप्शन सी सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा मरुस्थल है
जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गोबी एक शीत मरुस्थल है जो मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेनाइट किसका उदाहरण? ऑप्शन ए रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान और ऑप्शन डी कृत्रिम पत्थर। जो इसका 25 का आंसर है सी, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है जो बेसाल्ट चट्टानों से लावा निकलने पर बनती है। तो आज के लिए क्वेश्चन 25 टॉप थे। कल को एक सेट और डालूंगा मैं इसमें। ये जो प्रीवियस ईयर है उस वो कराऊंगा एक सेट डेली में आपको। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।